बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अब तक का, समझ रहे हैं ना। बहुत लोगों को यहाँ पे जो है काम गड़बड़ा जाता है, समझ रहे हैं ना। काम गड़बड़ा जाता है, कैसे गड़बड़ाएगा, देखिए कैसे गड़बड़ाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत लोग छोड़ कर आएंगे भाई साहब, मुझे पता है। इसकी कैलकुलेशन, इसकी गुणा जो है ना, बहुत लोग छोड़ कर आएंगे। जिसको वैदिक मैथ नहीं आता है ना, वो तो भाई छोड़ दे इसका, समझ रहे हैं, क्या कर दे, छोड़ दे कि इसका मान वो निकाल सकता है, जो वैदिक मैथ जानता ही नहीं, समझ रहे हैं ना। वैदिक मैथ भी जानना बहुत ज़रूरी होता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। यही काम करेगा वैदिक मैथ यहाँ पे गुणा में, समझ रहे हैं ना। एक लड़का क्या करेगा कि इस 19 को जो है 20 - 1 करके गुणा करा के फिर जो है इतना उसमें से घटाएगा, हमको पता है। दूसरा लड़का जो थोड़ा वैदिक मैथ की जानकारी रखता है तो उसका गुणा कैसे कराएगा, देखिए ज़रा। वो क्या करेगा कि जो 19 है ना, 19 लिखेगा और इसके 2 आगे 0 चिपका देगा। क्यों? क्योंकि जितना 9 है उतना 0 इसके आगे चिपकाते हैं, वैदिक मैथ का रूल कहता है। और इसमें से जो है आपको एक कम करके लिखना होता है, तो 19 में से वो कम करेंगे भैया 18 को हो जाएगा। को होगा 18 को होगा। अब उसके पहले कहेगा कि वो 9 में से घटाइए और लास्ट वाले को 10 में से घटाइए। गुणा हो गया, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा सर 8 और 10 में से 9 जाएगा 1। गुणा हो गया, समझ में आया कि भाई, ठीक है। प्लस इसका गुणा करने के लिए वो स्मार्ट तरीका क्या लगता है, क्या स्मार्ट तरीका है, तो देखिए स्मार्ट तरीका 1 2 3 3 2 1, मतलब 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है। अगर 4 4 रहता तो 1 2 3 4 करके 3 2 1 कर देते हैं, लेकिन 4 तक नहीं, एक में 4 है तो एक में 3 है, तो इसलिए 3 2 बार आएगा आपका, तो 1 2 3 3 2 1 उल्टा चलते जाओ भाई साहब, काम खत्म, बात हजम, समझ गए ना। हाँ, ये ट्रिक होती है। अब इसको गुणा करना है, कैसे करेंगे, तो भैया इसमें मजबूरी है कि पहले 7 का तो गुणा कराना ही पड़ेगा। तो 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है 50 3 53, फिर 7 7 49 और 49 के बाद सब 5 जोड़ेंगे ना 54 हो जाएगा। ये 54 हो गया। तो 7 से क्यों गुणा कराए, क्योंकि इसमें 11 गुणे 7 का गुणा है, तो 7 से गुणा करा दिए, तो इतना हो गया। अब 11 का गुणा कराना है। अब वैदिक मैथ का फिर से नियम लागू होता है। यहाँ पे क्या लागू होता है कि सर 9 लिखिए, 9 में 3 जोड़िए 12 का 2, छोड़ फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर 3 में 4 जोड़िए 7 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, हासिल नहीं बचा है। फिर 4 और 5 जोड़िए 9, फिर लास्ट में 5 है तो 5 को ऐसे रख दीजिए, तो इसका गुणा आएगा 5 9 8 2 9, 5 9 8 2 9, 5 9 8 2 9। अब जोड़ दीजिए, सिंपल हो गया ना, गुणा कर ले तो अब तो जोड़ना आसान हो गया यार। जोड़िए 9 1 10, 1 11 का 1। अब लास्ट में 1 किसके अंक में है देख लीजिए कौन सा है। फिर देखिए 2 2 4 8 12, 1 13 का 3, ठीक है। उसके बाद से 8 3 11, 11 9 20, 11 9 20 और 20 और 21 का 1 बचा 2, फिर 9, चौथा जोड़ रहा है ना, देखिए हाँ 2, ये तो हो गया 8 3 11, 11 9 20, 20 और 21 का 1 बचा 2। उसके बाद से 9 9 3 12 और 12 9 21, 21 और 2 23 का 3 बचा 2, ठीक है। उसके बाद से 5 2 7 8 15, 15 2 17 का 7 और यहाँ पे 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 37 31 31 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 37 31 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में है, मारी फटाक दे और भागी फटाक दे, ठीक है। सिंपल है ना, वैदिक मैथ बड़ा काम आता है भाई साहब, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं ना। हम पढ़ाए भी हैं वैदिक मैथ आपको अच्छे से, समझ रहे हैं ना। अगर चाहते हैं कि पूरा वीडियो वैदिक मैथ का एक ला दीजिए सर, ट्रिक वाला जितना भी है तो वो भी ला देंगे तो आपको, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट सोचना है। स्मार्ट क्या सोचना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या है आपका 5 है, यहाँ पे 4 है, तो और यहाँ पर भी क्या है 4 है। इसका मतलब है कि आपको जो है 5 वालों को एक साथ जोड़ना है और 4 वालों को एक साथ जोड़ना है। बड़ी आसानी तरीके से आएगा, देखिए। तो 7 और उसके बाद से 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 और 2 सर 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9 हो गया।
हो गया। उसके बाद से इसी को देखेंगे तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 और नीचे भी क्या है 5 है, तो 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1, यानी कि 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का काम क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। आया समझ में। उसके बाद देखिए -3 है और -4 है, यहाँ पे दोनों सेम है पावर इसके बेस इसके, ठीक है। तो इसका मतलब जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -7। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए 1 है और 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3, अब बटे 4 है तो 4। इसी तरह जोड़ा जाता है, बच्चों की तरह थोड़ा जोड़ना है आपको। अब 10 में से 7 घटाइए, तो 10 में से जैसे ही 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर यदि डायरेक्ट इसको इसमें से घटाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना है। क्या गलत होने की संभावना है, पहले इसको हल कर लीजिए। 4 सत्ते 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, कितना होगा 31, तो ये हो जाएगा 10 - 31 बटे कितना हो जाएगा 4, 10 - 31 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 दहा में 40 और 40 में से 31 घटाएंगे तो कितना होगा 9 और 9 बटे 4, और 9 बटे 4 का मतलब क्या होता है बताइए, 9 बटे 4 का मतलब क्या होता है 2 सही 1 बटा 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 1 बटा 4, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किस विकल्प में है, कौन 2 सही 1 बटा 4, यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 10 में से 7 घटाते हैं तो नहीं आएगा आपका, आएगा 3 सही 3 बटा 4 आ जाएगा, तो 4 × 12 3 15 हो जाएगा, फिर वहाँ से गलती हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अगर घटाना भी है तो घटाने का तरीका एक और होता है कि 10 में से 7 न घटाकर 7 में से 1 अधिक जोड़कर घटाइए, 7 में से 1 अधिक जोड़ कर घटाएंगे तो 8, कितना होगा 8, और 8 नहीं इस पर नहीं बैठ रहा, 8 3 का 24 बटे 4 हो जाएगा, ये भी नहीं बैठ रहा। तो इसको इसी तरह से हल करेंगे, ठीक है ना, पहले इसको सही में करके तब जाके इसको जो है सॉल्व करेंगे आप। समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने एडवांस सोच रहे थे लेकिन वैसा हो नहीं रहा था आपका, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए, पहले इसको मिटाते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट सोचिएगा, स्मार्ट सोचेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि 1 और मझला ब्रैकेट है 1 प्लस ब्रेक छोटा ब्रैकेट में स्क्वायर -1 और इसका पावर -1 और पूरे का पावर -1, इसका मान पूछा हुआ है, क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए क्या करना है, पहले इसको हल कीजिए। देखिए इधर 1 दिया है क्या, इधर जो है हाँ 1 माइनस है, अब इसको हल करेंगे तो 1 - 1 प्लस ये माइनस है तो सर इसको उल्टा करेगा, क्या करेगा उल्टा, यानी ये हो जाएगा a/1 बटा a स्क्वायर -1 हो जाएगा। पावर जब भी माइनस में होता है तो उल्टा कर देता है, जैसे 2 का पावर -1 है तो ये 1/2 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से मझला ब्रैकेट और इसका पावर -1, अब इसको हल कीजिए, तो हल करेंगे सर तो 1 माइनस ये आ जाएगा a का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर -1, ठीक है, a का स्क्वायर -1, अब प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 बटा a स्क्वायर -1, और इसका पावर जो है क्या है माइनस का 1 है, क्या है भाई साहब माइनस का 1 है, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा a -1, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर बटा a स्क्वायर -1 और इसका पावर -1 और -1 है यहाँ पे 1 माइनस ये है, तो जब इसको हल करेंगे तो माइनस से तो उल्टा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस ये a स्क्वायर -1 बटा a स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका कितना a का स्क्वायर, और ये माइनस इसको क्या कर देगा भाई साहब प्लस कर देगा, +1 बटा ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो अब देखिए ये पूरा का बटा होगा, a स्क्वायर से स्क्वायर का कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा a का स्क्वायर, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जहाँ आता है पहले इसको हल किया जाता है। बॉडमास में रूल आपको पता है ना, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पहले जो है भी, उसके बाद से BO DMK
ए और उसके बाद से एस करते हैं। भी का मतलब वेनिकुलम जिसके ऊपर बार होता है, जैसे कि 4 - 3 है तो सबसे पहले ये हल होता है। दूसरे नंबर पे ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले वाले नंबर पे ये आता है, दूसरे वाले नंबर पे कर्ली ब्रैकेट आता है और तीसरे वाले नंबर पे क्या होता है, बिग ब्रैकेट आता है। यानी कि इस तरह से हल करते हैं। उसके बाद से ऑफ वाला है, बाकी आप जानते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाइड, एड, सब्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं ना, तो ये आपके होते हैं। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इसको, ठीक है। तो भाग कीजिए इसमें, देखिए अब ये नहीं कि 6 का भाग इसमें कर देंगे भाई साहब, गलती हो जाएगा। ब्रैकेट पहले हल कीजिए। 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 9 में से 3 जाएगा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इधर होगा जा 6, क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे है 6 हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद से डिवाइड यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे रख दीजिए 6। अब इधर आइए, तो इधर आएंगे तो देखिए 3 से कितने बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर ये 8 बार में कटेगा। कितने बार में, 3 × 8 = 24। अभी इसी को हल कीजिए, ठीक है, इसी को हल कीजिए। अब ये वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे, छोटा वाला, ठीक है, मझला वाला जिसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए 6 में से 6 का भाग करेंगे तो 1 और माइनस यहाँ पे क्या है 8। अब 8 में से 1 घटाएंगे तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 8 में से घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो आप कहेंगे सर यहाँ तक आपने पूरा सॉल्व किया तो कितना आया आपका, 7 आ गया। कितना आया, 7 आया। समझ में आया, ठीक है, ये 7 आ गया। तो अब 7 में से 22 को क्या करना है, घटाना है। इसके पहले क्या है, माइनस है, तो 7 में से जो है आप यहाँ पे माइनस को घटाएंगे, तो घटा दीजिए माइनस को 7। तो 22 में से जैसे ही -7 घटाएंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 12 में से 7 जाएगा 5, 15 होगा। कितना होगा, 15, सॉरी 12 में से 7 जाएगा कितना होगा, 5 होगा ना, हाँ, तो इसका मतलब 15 होगा। तो 63 में से जो है आपको 15 क्या कर देना है, घटा देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाइए, 13 में से 5 जाएगा 8, और 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4, यानी कि 48 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, सिंपल सा है ना। पहले इसको हल किए, फिर से यहाँ पे भाग है तो भाग कर दीजिए, भाग करने के बाद से जो आएगा इसको भी भाग कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाने के बाद इसमें से घटाइए और इसमें से घटाइए, काम फिनिश, ख़त्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको हल कीजिए। एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोल्यूशन इसका भी होगा, एकदम सेम वही क्वेश्चन है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। इसको आप ओरली हल कर सकते हैं। हल कर देगा, देखिए 7 × 5 = 35, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, और 13 में 13 से भाग करेंगे 1, और 1 में से 1 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा यहाँ का क्या होगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, पूरा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया सर। उसके बाद से देखिए 9 से भाग कीजिए 13 बार में, 13 × 9 = 117, और 13 में से घटाएंगे 12, सर यहाँ तक आ गया 12। अब 12 75 और 121, सिंपल सा आंसर, तीनों तो जोड़ना ही है ना। तो 12 75 121, 5 2 7 1 8, 7 2 9 1 10 का 0 1 1 2 208 आपका राइट आंसर होगा। बहुत फास्ट कर सकते हैं यार, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाए इसमें, ठीक है। एकदम पहले वाला क्वेश्चन जैसा है ये, एकदम हल करने पे भी आपको एकदम मज़ा आएगा, उड़ा देंगे ऐसे ही क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन और अगले को सॉल्व कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एकदम सेम टू सेम पहला जैसा क्वेश्चन था, एकदम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी एक बार और रिपीट हुआ है, समझ रहे हैं ना। मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं वही जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे हम, और जितने भी टाइप के भी अलग बनते हैं तो उसे भी हल कराएंगे, ठीक है। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं, ऐसे ही देखकर बता सकते हैं सर एकदम जैसा वो था एकदम वैसे ही ये भी है, तो इसका आंसर 5 होगा। हम इसको बताएंगे नहीं, आप खुद सॉल्व कर लेंगे इसको, समझ रहे हैं ना। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। एकदम वही क्वेश्चन है यार, ये 12 का पावर 4 है, 4 दूना के 8, यहाँ पे 8 आया था। फिर देखिए 12 का पावर 2 है, ये 3 है, तितली का 9, 8 है से 9 जाएगा, 8 9 कितना होता है 17, और ये है 2 दूना 2 और 2 ते 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 का पावर 4 है ना, तो 4 दूना के 8, और यहाँ पे देखिए 12 का पावर 2 और एक 3, तितली का 9, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 2 ते कितना हो जाएगा 4, 9 में से 6 हो जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा ना, माइनस का 3, माइनस का 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5, सॉरी 5, 12 का पावर 5 मतलब 5 आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं ऐसे बकबका रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया हल कराएं पीछे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिएगा एकदम सेम वैसे ही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन बताइए, इसका क्या होगा। तो यहाँ से हल कीजिए, 3/4 निकालिए, इसका 4 का भाग कीजिए, 4 7 28 और 7 के 21, तो सर इसका मान आ गया कितना 21 और माइनस, ठीक है।
इसको देखिए, जोड़िए, 8 4 12 का 2, 6 7 13 1 14 का 14 हो जाएगा, 8 7 6 13 1 14 का 14 हो जाएगा, 142 होगा। उसके बाद से 3/4, 3/4 है क्या भाई साहब? देखिए तो क्वेश्चन में क्या 3/4 है? हाँ 3/4 है, तो इसका 3/4 कर दीजिए, ठीक है, ये 3/4 है, समझ रहे हैं ना? तो 3/4 निकाल दीजिए इसका। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा ना। 8 4 12 का 2, 6 7 13 1 14, 4 तिया 12, 2 बचेगा 22, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, 2 से कटा दीजिए इसको। तो 2 दूना का 4, 2 से कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में, और 2 एकम 2, तो 71 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 सते 21, अब बटा 2 - 21, इतना हो गया पूरा ये, ठीक है। अब 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। अब 42 में 213 में से 42 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 में से 9 हो जाएगा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 264/2, तो ये आ जाएगा 1026 गुणे, सॉरी भाग है ना, 264 बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा, तो इसको उल्टा करा के गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1026 गुणे 2/264। अब देख लीजिए कितने बार में कटेगा। 6, अगर 4 से कट रहे थे, 4 चौके 16 का 6, 4 छके 24 2 26 का 4 छके 24 2 26 हो जाएगा, 4 दूना का 8 2 10, 264। क्या ठीक है? 13 में से 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 213 में से ना घटाना है, हाँ, तो 13 में 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा यार? 1 होगा ना, यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 1 होगा क्या? हाँ 1 होगा। और 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना सॉरी 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, 171 होगा। तो घटाना भी बड़ा टाइट किए हैं भाई साहब, 171, यहाँ पर भी 171। अब देखिए 6 बार में कट जाएगा क्या? देखिए 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 का 2, 6 एकम 6 4 10, 1026, 6 बार में क्या हो जाएगा सर? इसे 6 बार में कट जाएगा, 6 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर आपका? 12 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 12 होगा। 12 किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर किस में है भाई साहब? 12 है ना? हाँ ठीक है, 1026 था, हाँ 1 0 है इसमें, यहाँ पे 0 छूटा हुआ है, 1 0, तो यहाँ पे 0 लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी 1 0 हो जाएगा, 120 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे जोड़ घटाने में। देखिए मेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे अगर पकड़ आपकी अच्छी हो गई तो काम गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें एन का मान निकालना है, निकाल सकते हैं ना, इजी है सर। क्या करना है? देखिए 95 का पावर 2.4 और 95 का पावर 1.3, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 95 का पावर 2.4, 4 3 7 दशमलव है तो दशमलव, ठीक है। उसके बाद से 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई साहब? 3 हो जाएगा, यानी 95 का पावर 3.7, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए, 95 का पावर 0.998 और 9 बराबर 95 का पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है। अब भाग होता है तो घटता है ना, ये जाकर घटेगा, इसमें से घटेगा, तो सर 3.7 में से इसको घटा दीजिए, घटाइए ना, कितना होगा? वादों की हर बात में इतना आएगा, ठीक है। तो ये लिख दीजिए 2.7, तो 9 का पावर 2.7011 बराबर किसका हो जाएगा? 95 का पावर n। तो इससे ये क्या हो जाएगा? अभी बताए थे कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? n का मान, n का मान ये हो जाएगा 2.7011 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जिस विकल्प में है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके बी में है कि डी में है? नहीं, ना बी में है ना डी में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ये वाला राइट हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, पहले जैसा। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही